हमारे प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको हल षष्ठी की व्रत कथा सुनाएंगे, जो कि संतान को दीर्घ आयु देने वाली पूजा की कहानी है। हल षष्ठी का व्रत अच्छी संतान की प्राप्ति और उसकी लंबी उम्र के वरदान के लिए रखा जाता है। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। साल 2022 में हल षष्ठी का व्रत 17 अगस्त दिन बुधवार को रखा जाएगा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का पर्व आता है। इसे बलराम जयंती भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था, तभी इस दिन को भक्त श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन को हल छठवी कहते हैं। इस व्रत को लेकर मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने और पूजा कर व्रत कथा का पाठ करने से संतान की प्राप्ति होती है और मौजूदा संतान को दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप भी ये व्रत करते हैं तो यहाँ इस व्रत की कथा हम आपको बताएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं हल षष्ठी व्रत कथा। बहुत समय पहले एक ग्वालिन थी। वह प्रसव पीड़ा में होने के बावजूद दूध दही बेचने निकल गई। उसे लगा कि ऐसा ना करने पर वह खराब हो जाएगा। घर से निकलने पर कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तब उसने एक छरबेरी की ओट में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को वहीं छोड़कर दूध बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। ग्वालिन ने गाय और भैंस के दूध को मिलाकर उसे बस भैंस का दूध बताकर बेच दिया। वहीं जहां उसका बच्चा था, उसके पास एक किसान खेत में हल जोत रहा था। अचानक किसान के बैलों ने बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। किसान ने यह देखा तो बैलों को वहीं छोड़कर भाग गया। जब ग्वालिन वापस आई तो बच्चे की दशा देख दुखी हो गई। उसने महसूस किया कि ये उसके कर्मों की सजा है, तो वह अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए गांव वापस गई और सभी को सच बताकर माफी मांगी। फिर जब ग्वालिन छरबेरी के पास पहुंची तो वह अपने पुत्र को वहां जीवित देख हैरान रह गई। इसके बाद उसने हमेशा सही राह पर चलने का प्रण किया। तो इस तरीके से सत्य के मार्ग पर और अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करके उस ग्वालिन ने अपने बच्चे को वापस पा लिया और इस तरीके से पुत्र की दीर्घ आयु को रखकर उन्होंने ये व्रत किया। तो अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत किया जाता है।